इसरो आज फिर एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। श्री हरिकोटा से PSLV C62 रॉकेट लॉन्च करेगा। थोड़ी देर में श्री हरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। 600 किलोमीटर ऊंचाई से झाड़ी में छिपे हुए दुश्मनों की भी ये फोटो ले सकेगा। खेती से लेकर अर्बन मैपिंग तक में इसमें मदद मिलेगी। एक नई शक्ति इससे बनेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि खेती से लेकर अर्बन मैपिंग तक में एक बड़ी मदद मिलने जा रही है। इसरो की एक नई उड़ान आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं वो किसी भी देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाता है और इसरो आज इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसरो के द्वारा जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा वो अंतरिक्ष से मॉनिटरिंग करेगा PSLV C62 रॉकेट, जिससे आपको बता दें कि अन्वेषा सैटेलाइट लॉन्च होगा। जानकारी ये है कि 600 किलोमीटर ऊंचाई से, आप अंदाज़ा लगाइए कि 600 किलोमीटर ऊंचाई से झाड़ी में छुपे हुए दुश्मनों को पहचानने में मदद मिलेगी। आमतौर पर आप सुनते होंगे कि ख़ासतौर से देश के जो दुश्मन होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो छुपने का प्रयास करते हैं जम्मू कश्मीर में और तमाम जगहों पर ऐसे जहां पर वो कोशिश करते हैं कि नुकसान पहुंचाकर छुप सकें। अब वो छुप नहीं पाएंगे, दुश्मन छुप नहीं पाएंगे। दुश्मनों पर नज़र रहेगी और नज़र इस सैटेलाइट के माध्यम से रहेगी। 10:18 पर यानी कि अब से ठीक 5 मिनट के बाद आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से साल 2026 का ये पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च होने जा रहा है। और इस मिशन में कुल 15 सैटेलाइट हैं जिन्हें स्पेस भेजा जा रहा है और इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा ये जो अन्वेषा है, ये सबसे खास बात है कि धरती से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर भी मौजूद रहकर जो लोग यहाँ पर धरती पर मौजूद हैं वहाँ पर उनकी इमेजेस को, रियल टाइम इमेज को भेज सकेगा। इसरो आज एक और सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। आप देखिए 54 सेकेंड ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आखिरी 1 मिनट जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आज आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंतरिक्ष से तीसरी आंख जिसे कहा जा रहा है, थर्ड आई ऑफ इंडिया, ये सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है। अन्वेषा नाम का जो सैटेलाइट है, जो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के तौर पर मुख्य तौर पर इस मिशन का हिस्सा है और 600 किलोमीटर ऊंचाई से ये धरती पर मौजूद एक एक शख्स की तस्वीर ले सकने में सक्षम है। आखिरी काउंटडाउन 7 6 5 4 3 2 1 0 S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets P1 the तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च हो गया है। PSLV C62 रॉकेट लॉन्च। अन्वेषा की सैटेलाइट अन्वेषा को लेकर रवाना हो चुका है और आज एक बड़ा दिन है। 15 सैटेलाइट्स को स्पेस में इसी रॉकेट के माध्यम से भेजा जा रहा है। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS N1 अन्वेषा मुख्य रूप से है और कुछ देर में ये आंखों की से ओझल भी हो जाएगा और सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। अन्वेषा सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। ये एक हाई डेफिनेशन इमेजिंग क्षमताओं से लैस एक खुफिया सैटेलाइट है जिसका मकसद सटीक निगरानी और मैपिंग करना है। ये धरती से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर होने के बावजूद भी झाड़ी, बंकर और जंगलों में छुपे हुए दुश्मनों की तस्वीर को सटीक लोकेशन के साथ भेजकर दुश्मनों के लोकेशन को ट्रेस करेगा और उसके माध्यम से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिलेगी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्री हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, जहां पर इसरो ने इतिहास रचते हुए PSLV C62 रॉकेट लॉन्च के साथ ही अन्वेषा को लॉन्च किया है। ये एक बेहद खुफिया सैटेलाइट के तौर पर जाना जाएगा। आपको बता दें कि आज के इस रॉकेट लॉन्चिंग में कुल 15 सैटेलाइट थे जिनमें 7 भारतीय थे और 8 विदेशी सैटेलाइट थे।
इस मिशन को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL ने पूरा किया है। NSIL इसरो की ये कमर्शियल इकाई है और PSLV रॉकेट की कुल ये 64वीं उड़ान है। ये भी खास बात है, PSLV रॉकेट जिसके माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, ये अब तक के इतिहास में 64वीं उड़ान है इसकी। और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च हो चुका है और कुछ देर में ये वहां पर पहुंचेगा और उसके बाद शुरू होगा HRS तकनीक पर काम करने वाला अन्वेषा सैटेलाइट। ये हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग यानी कि HRS तकनीक पर काम करने वाला वो सैटेलाइट है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष से धरती के कोने कोने की निगरानी होगी। ये कुछ ही रंगों के बजाय रोशनी के सैकड़ों बारीक रंग पकड़ सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट जो बारीक कलर डिटेक्ट करता है उससे ये भी पता चल जाता है कि तस्वीर असल में किस चीज की है। ये एक स्कैनर की तरह काम करेगा जो अलग अलग तरह के मिट्टी, पौधे, इंसानी एक्टिविटी या फिर किसी भी चीज को उसके चमक से पहचान सकता है और उसकी जानकारी दे सकता है। 123 किलोमीटर हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी तस्वीर है और आप इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे विशेष एक्सपर्ट साकेत सिंह जुड़ गए हैं साइंस सेंटर से। साकेत जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा क्योंकि मॉनिटरिंग अब अंतरिक्ष से होती है। कोई भी ऐसी घटनाक्रम जो हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है, उन घटनाक्रम को ये पकड़ेगा, सैटेलाइट इमेजेस को ट्रांसफर करेगा, सुरक्षा बलों को फायदा मिलेगा। यानी कि ये तीसरी आंख आज सैटेलाइट के तौर पर अंतरिक्ष में स्टैब्लिश होने जा रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि है साकेत जी? जी नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि आज आप इतना बड़ा हम पल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल जो कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता की इकाई है मध्य प्रदेश में, आज 31 वर्ष पूरी कर रही है विज्ञान की इस यात्रा में। तो मैं साकेत सिंह कौरव आप सबको बधाई देता हूं। और जहां तक आप EOS की बात कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 की, ये भारतीय सैटेलाइट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इसरो का ऑब्जर्वेशनल सीरीज का एक सैटेलाइट है जो और बेहतर ऑनबोर्ड इक्विपमेंट के साथ अर्थ को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा, जो खासकर ऑब्जर्वेशन का एनवायरमेंटल और रिसोर्स मॉनिटरिंग से भी बड़ा नाता है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो रियल टाइम डेटा जितना सटीक मिलता है हमारे वेदर फोरकास्ट और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी काफी फायदा होता है। और ये भारत का इजाफा साइंस की दुनिया में जितना लोहा मान चुकी है दुनिया, स्पेस में EOS N1 भी एक खास नई भूमिका अदा करेगा, जो वैज्ञानिक उपकरण होने के साथ साथ मुझे लगता है कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस का एक अच्छा एडवांस वर्जन सैटेलाइट है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका साकेत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि कितना ही बड़ी उपलब्धि और कितना खास ये मिशन है जिसे लॉन्च किया गया है। तो एक विशेष सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए फायदेमंद है। सैटेलाइट का इस्तेमाल जंगल, माइनिंग की निगरानी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए होगा। सेना का टैंक किसी इलाके से गुजर सकता है या नहीं, ये जानने के लिए HRS के जरिए उस इलाके की मिट्टी का टाइप डिटेक्ट भी किया जा सकता है।